जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 245 और 246 देखेंगे, जिसमें स्वयं करो 21.3 दिया है। इसको भी सोल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, लिखा है संख्या का खेल। आज हम लोग संख्या को लेकर खेल खेलेंगे। मैं, साथी, मासूम और तिमिर सब मिलकर इस खेल को खेलेंगे। हम लोगों ने कुछ संख्या लिखे हुए कार्ड को लिया। कार्ड लिखे हुए संख्या को समानुपात लिखने का प्रयास करेंगे। अब मैंने दिया 3, 2, 4, 6 संख्या लिखा हुआ कार्ड, लेकिन कैसे इसे समानुपात सजाएंगे? पहले ढूंढकर देखें कि कौन दो संख्या का गुणनफल इसी संख्या के गुणनफल के समान है। तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से अलग अलग दो संख्या सजाएंगे जिनका गुणनफल बराबर हो। जैसे 4 तिया 12 हो रहा है और 6 दूनी 12 हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये 4 पहला पद और 3 आखिरी पद होगा। ठीक है, और 6 मध्य पद और दूसरा मध्य पद होगा। चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे चलेगा। ठीक है, इसी तरह इसको अगर उल्टा लिखते हैं तो भी चलेगा। 2 को पहले, 4 को बाद में, 3 को पहले और 6 को बाद में। तो इस तरह या इस तरह हो सकता है। अर्थात एक बार 4 और 3 को प्रांतीय पद और एक बार 2 और 6 को प्रांतीय पद लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर 2, 3, 4, 6 और 3, 2, 4, 6 ये समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक ही संख्या जो लेंगे, एक बार 4 संख्या, तो उसका 4 बार समानुपात बनेगा। अर्थात एक बार 2 और 6 को प्रांतीय पद और एक बार 3 और 4 को प्रांतीय पद लिखा। अर्थात 4 संख्या समानुपाती होने पर उन्हें 4 तरह से समानुपात में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम और अच्छे समझेंगे जब हम सवाल हल करेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है, मासूमा ने दिया, क्या दिया? 5, 2, 10, 25। पहले ढूंढकर देखें कि कौन दो संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के गुणनफल के साथ बराबर है। तो जैसे देखिए, अगर करते हैं तो 25 दूनी 50 और 10 पचे 50 हो जाता है। तो यहाँ 2 और 25 का किया है तो 25 दूनी 50 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे 5 और 10 का करेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिला 2 और 5 एक साथ। अब हम क्या करेंगे कि एक बार 5 और 10 को प्रांतीय पद लिखेंगे और एक बार 2 और 25 को प्रांतीय पद लिखेंगे। तो जैसे 5 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे है तो 25 यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह 25 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे आएगा प्रांतीय पद, और 10 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे आएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिया है कि 5 और 10 को प्रांतीय पद लिखते हैं, लिख दिया तो ये 25 और 2 आएगा। और उसी तरह 25 और 2 को प्रांतीय पद लिखेंगे तो 5 और 10 बीच में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सजा लेंगे और इसका हम एक फार्मूला भी बताएंगे जो आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। आप देखते रहिए। यहाँ देखिए हम लोग ढूंढते हैं कि दो चीज़ को गुणा करेंगे और उसका गुणनफल बराबर होता है कि नहीं। कौन कौन सी संख्या लेंगे? तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 और 21 गुणा करें और 12 और 14 गुणा करें
तो दोनों का गुणा करने पे एक ही चीज़ आएगा 168। ये देख लीजिएगा आप लोग, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यही आ रहा है। और 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14 14 15 16, 168। इसका भी गुणा करने पे यही आएगा और इसका गुणा करने पे भी यही आएगा। तो हम एक बार 8 और 21 को प्रांतीय पद लिखेंगे, तो हमारा आएगा 8 यहाँ पे और 21 यहाँ पे, ठीक है। तो 12 यहाँ पे और 14 यहाँ पे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 12 और 14 को प्रांतीय पद लिखेंगे, तो 12 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 21 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे एक बार 12 और 14 को प्रांतीय पद ही लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ सकता है 12, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 8, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 और 21 को प्रांतीय पद लिखेंगे, तो 8 यहाँ पे, 21 यहाँ पे, अब 14 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। अब इसको सबको अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो सबका यही आंसर आएगा, ठीक है, बराबर। जैसे हम देख लेते हैं रफ में, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में। इसका 7 दूनी 14, 7 तिया 21, देखिए बराबर आया। इसी तरह इसको करेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 सते 21। इसका 2 चौके 8 और 2 सते 14, देखिए बराबर आ रहा है। सबका उसी तरह आएगा, ये देखिए ये 2 से कट रहा है, 2 चौका 8 और 2 सते 14। फिर यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 सते 21, देखिए बराबर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है तिमिर दिया। तिमिर दिया, तिमिर के 4 संख्या में कौन कौन सी 2 संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है, ढूंढो। तो हम लोग ढूंढते हैं। तो हम लोग अगर ढूंढेंगे तो देखिए एक बार 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70, और 14 को 8 से करेंगे तो 14 6 14 14 14 18 12, 14 8 112। फिर 14 14 14 98, 14 7 98 और 10 8 80, 7 8 56। और अगर यहाँ करेंगे 10 का 14 से तो 140। तो यहाँ पे कोई किसी से नहीं मिल रहा है ना। ये 70 है, 112 है, 98, 80, 56, 140। किसी भी संख्या का जोड़ा किसी से मिलाएंगे तो वो बराबर नहीं होगा गुणनफल। तो इसका मतलब तिमिर के 4 संख्या में से कौन सी 2 संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के बराबर गुणनफल के बराबर है, ढूंढो। लेकिन इसके मध्य कौन सी 2 संख्या का गुणनफल दूसरी 2 संख्या का गुणनफल बराबर नहीं है, तो कोई भी बराबर नहीं है, तो हम लोग नहीं है लिखेंगे। कोई भी, कौन सी नहीं, कोई भी, ठीक है। इसलिए ये समानुपाती पद नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, स्वयं करो 23.3। नीचे दिया है नीचे की संख्या समानुपाती है कि नहीं देखो, एवं जो संख्या समानुपात है प्रत्येक क्षेत्र में जितने सारे समानुपात संख्या बनाया जा सकता है उसे करो। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे और इसका एक फार्मूला भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे के प्रश्नों को करने में सुविधा हो, आसानी हो। तो चलिए पहला प्रश्न उतारते हैं और कागज़ पे करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पहला जो प्रश्न दिया है उतार लिया। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि कौन 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है। जैसे अगर हम पहले देखते हैं कि 3 गुणे 15 अगर हम गुणा करते हैं, और फिर 4 गुणे 20 गुणा करते हैं, तो क्या आ रहा है, तो 15 तिया 45 और 20 चौका 80, तो बराबर नहीं हुआ। अब अगर हम
इसको काट दिए, 3 और 20 का गुणा करते हैं और 15 और 4 का गुणा करते हैं तो क्या होगा, 20 तिया 60 और 15 चौके 60 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक बार बाह्य पद होगा और एक बार ये मध्य पद होगा और एक बार ये दोनों मध्य पद होगा और ये दोनों बाह्य पद होगा। ठीक है, तो ये मानकर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, अतः बाहरी या प्रांतीय पदों का गुणनफल बराबर क्या हो रहा है, 3 गुणे 20 बराबर 60 और मध्य पदों का गुणनफल बराबर 15 गुणे 4 बराबर 60। तब हम लोग लिख लेंगे कि तब, अब बाहरी पद अगर हम इसको मानेंगे 3 और 20 को तो लिखेंगे नंबर 1 क्या आएगा, 3 अनुपात अनुपात समानुपात फिर अनुपात, ये 20 यहाँ पे आएगा 20, तो बीच में आ सकता है एक बार 15 यहाँ 4 यहाँ। इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, एक बार इसको हम यहाँ लिख लेंगे 15 यहाँ 3 यहाँ 20 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, इसी तरह फिर हम लिखेंगे 15 को यहीं लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए 15 यहीं रहेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब सब यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए क्या क्या लिख दिए हैं, 15 20 3, सिर्फ 4 बच गया तो 4 यहाँ पे। उसी तरह फिर यहाँ पे लिख लेंगे, अब ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 4 यहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आएगा और 20 यहाँ पे आएगा। ये हमारा चारों अनुपात इन संख्याओं से 4 बार बन सकता है समानुपात में। ठीक है, अब फार्मूला क्या आ गया, इसका एक फार्मूला बताया थे हमने कि फार्मूला आएगा। तो यहाँ देखिए पहला वाला लाइन से इधर आ जा रहा है और दूसरा वाला आखिरी वाला लाइन से ऐसे आ जा रहा है। अब बीच वाला एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, और यहाँ देखिए यहाँ भी ऐसे आ रहा है। तो इस तरह आप लोग सजा सकते हैं हर सवाल को, अभी करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए बी नंबर हमने उतार लिया है, यहाँ पे 7 है, हमने 17 लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाहरी पदों का गुणा करें 6 और 21 का तो 126 आ रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 21 छक्का 126 और 18 का पढ़ते हैं 7 बार, 18 7 126, तो बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये समानुपात में सजा हुआ है। तब हमारा पहला तो समानुपात ये आएगा, दूसरा क्या आएगा, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था उस तरह भरते जाएंगे। देखिए इसको यहाँ पे 18, ये 6 यहाँ पे, फिर 21 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। तीसरा क्या होगा, 18 यहाँ होगा, 21 इस जगह पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे और 7 यहीं रहेगा। फिर यहाँ पे 21 इस जगह पे अब पहले आ जाएगा, है ना, लाइन से इधर आ जा रहा है। 18 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ये हमारा चारों आंसर है। ठीक है, इसी तरह अगला, अब ये पहला का तीसरा सी नंबर देखेंगे, प्रांतीय पदों का गुणनफल। तो क्या है, 5 और 21 का गुणनफल करेंगे तो 21 पाँचे 105, फिर क्या है 15 गुणे 7, 15 5 75, 15 6 15 7 105, इसका भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो समानुपात है, ये पहला वाला तो समानुपात है ही, समानुपात है तो लिखेंगे 15, फिर समानुपात 7
और 21। फिर जैसे मैंने बताया था, ये एक बार 15 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर 15 यहाँ पे लाइन से। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 यहाँ पे, 21 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। अब ये 21 लाइन से इधर आ जाएगा तो 21 यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, फिर लाइन से 21 यहाँ पे, अब 7 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। देखिए ये पूरा लाइन से इधर आ गया, ये लाइन से सीधा यहाँ आ गया, बीच में सिर्फ ये 15 इधर से ऐसे ऐसे यहाँ आया, 7 यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे आया, बार बार ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे का ये प्रश्न है। तो यहाँ भी प्रांतीय पद मतलब 7 गुणे 12 करेंगे और 21 गुणे 4 करेंगे। 12 सते 84 और 21 चौक 84, तो ये भी समानुपात में है ही, तो हम लोग लिख लेंगे। तब पहला समानुपात क्या बना, 7:21:4:12। दूसरा 21:7:12:4। फिर तीसरा 21:12:7:4। चौथा जब बनेगा तो फिर उसी तरह ये फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, 21 12 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ई नंबर देखिए लिखा है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ देखिए 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 15 दहियाँ 150 और 50 3 बार पढ़ेंगे, 50 तिया 150, तो दोनों एक ही बात आ रहा है, तो लिखेंगे 3 गुणे 50 मतलब 150 और 15 गुणे 10 मतलब 150। तो ये भी समानुपात में है। तो और संभावित समानुपात क्या हो सकता है, तो लिखेंगे 3:15 समानुपात 10:50, फिर 15:3 समानुपात 50:10, फिर हो जाएगा 15:50, फिर 3:10, फिर होगा 50:15, 10:3। यहाँ पर भी देखिए 50 ऐसे लाइन से इधर आ गया, 3 लाइन से इधर आ गया, 15 ऐसे और 10 ऐसे। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रांतीय पदों का गुणनफल करते हैं अगर, तो लिखता है 2 गुणे 21। गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 और मध्य पद 6 गुणे 7, तो 7 छक 42। अब दोनों बराबर है का मतलब ये समानुपात बन सकता है, तो क्या क्या बनेगा, 2:7:7:21। दूसरा 6:2:21:7। तीसरा 6:21:2:7। फिर चौथा 21:6:7:2। ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है कोई भी संख्या, मान लीजिए आप 4, तो हम सबसे छोटी संख्या मानते हैं कि एक है, 1 2 3 और 6 सबसे छोटा। तो प्रांतीय पद क्या क्या है देखिए, 1 गुणे 6 मतलब 6 और मध्य पद 2 गुणे 3 मतलब 6। सबसे छोटा संख्या आ गया, कोई भी मान लीजिए आप, हमने छोटा माना है, आप कोई और मान सकते हैं इस तरह से। तो पहला हो जाएगा, तब
1:2 = 3:6। दूसरा 2:1:6:3। तीसरा हो जाएगा 2:6:1:3। चौथा हो जाएगा 6:2:3:1। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में दशमलव संख्या दिया गया है और इसमें भी 4 दशमलव संख्या और मान लेना है अपने से, एक और बनाना है। तो इसको भी बनाएंगे और ये तीनों को भी हम लोग कागज़ पे एक एक करके बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे उसी तरह लिख लेंगे कि प्रांतीय पद का गुणन करेंगे तो क्या आएगा 3.5 गुणे 4, और मध्य पद का गुणा करेंगे तो क्या आएगा तो 7 गुणे 2। अब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो देखिए 4 5 20 का 0 हाथ में 2, फिर 4 तिया 12 और 2 14, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ फिर 7 दूनी 14। तो मतलब ये दशमलव के बाद का कोई जीरो रहता है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 14, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, इसका मतलब ये समानुपात में है। तो हम लोग उसी तरह लिखेंगे, तब जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे आप लिख के बना सकते हैं। तब एक नंबर क्या होगा 3.5 अनुपात 7 समानुपात 2:4। दूसरा होगा 7:3.5 समानुपात 4:2। फिर आगे चलेंगे तो तीसरा होगा 7:4 समानुपात 3.5:2। और चौथा होगा 4:7 समानुपात 2:3.5। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए बी नंबर है, तो हम लोग उसी तरह कर सकते हैं कि प्रांतीय पदों का गुणा करके आएगा तो भी हो सकता है, या फिर ये दोनों अनुपात और ये दोनों अनुपात का जो लघुत्तम रूप है वो बराबर है कि नहीं ये देखने से भी ज्ञात हो सकता है। तो हम लोग पहले यही कर लेते हैं कि 1.5 अनुपात 4.5 ये अब समानुपात में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बटा में करेंगे 1.5 बटा 4.5। इसको अगर काटना होगा तो ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद ये भी है, एक अंक के बाद ये भी है। अब 15 के पहाड़ा में ये ऊपर 15 एकम 15, अब 15 तिया 45, तो आया 1/3, मतलब 1:3 आया। इसी तरह हम 2.5 और 7.5 का करेंगे तो 2.5 बटा 7.5। अब दोनों को काटेंगे तो ये दशमलव पहले कट जाएगा। अब 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो यहाँ पे वही आया 1/3 या फिर 1:3। तो इसका मतलब ये समानुपात में है, दोनों अनुपात बराबर हो रहा है। तो हम लोग एक बार लिखेंगे, तब (1.5) अनुपात 4.5 अनुपात 2.5 अनुपात 7.5। ठीक है, अब हम लोग सजा लेंगे। दूसरा क्या आएगा, ये वाला यहाँ पे 4.5, फिर 1.5, फिर 7.5 और 2.5। तीसरा क्या आएगा, ये तो यहीं रह जाएगा 4.5, फिर ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 7.5 और 1.5 और 2.5। फिर चौथा 7.5 यहाँ पे और 4.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे और 1.5 यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा कि ये पहला वाला यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ जा रहा है,
और यहाँ पे आखिरी वाला यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, बीच में सिर्फ यहाँ ऐसे करके घूम रहा है, ये भी ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सी नंबर। अब हम इसको लेते हैं तो उसी तरह इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे पहले, और दशमलव को गायब करेंगे तो आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो पहला वाला है 0.35 अनुपात 1.05। तो यहाँ पे पहले अगर हम दशमलव काट दें, दशमलव क्योंकि 2 अंक के बाद है, बराबर है, 100 से दोनों में भाग देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 एकम 35, 35 तिया 105, तो हमारा ये वाला आएगा 1/3। इसी तरह यहाँ पे 0.09 अनुपात 0.27। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो बराबर है, तो इसलिए ये दशमलव इसमें कट जाएगा। अब 9 से 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो इसका भी आया 1:3। तो ये समानुपात में है, तो हम लोग लिख सकते हैं तब पहला आ जाएगा 0.35 अनुपात 1.05 समानुपात 0.09 अनुपात 0.27। ये एक बन गया। अब इसी से आपका बाकी बन जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 100, पहले दशमलव लगा देते हैं, 0.5 दशमलव यहाँ पे रहेगा, फिर अनुपात 0.35 समानुपात 0.27 अनुपात 0.09, ये एक बन गया। तीसरा बनेगा तो ये यही रहेगा 1.05, फिर अनुपात ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 0.27, ये यहाँ पे आएगा 0.35 और ये 0.09, फिर यहाँ पे आएगा ये वाला 0.27। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, तब ये लाइन से आ जाएगा ना ऐसे, और फिर ये वाला यहाँ पे 1.05 समानुपात ये 9 यहाँ पे 0.09 और ये 35 0.35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगला उतारते हैं। तो हम लोग अपने मन से कोई भी दशमलव संख्या मान लेंगे जो गुणा करने पे दो संख्याओं का बराबर गुणनफल आता हो। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब अगर हम लोग गुणा करते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म भी ज्ञात कर लेते हैं या फिर गुणा कर लेते हैं, कुछ भी करेंगे आप तो हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए, और गुणा करेंगे तो भी बराबर आना चाहिए। तो गुणा हम इसका और इसका करेंगे तो क्या है देखिए, 1.6 × 0.1 गुणा करेंगे तो 6 पढ़ेंगे, 6 एकम 6 और 1 एकम 1, ये आ गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, क्योंकि 1 अंक ये है 1 अंक ये है, 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे आएगा। इसी तरह 0.4, और यहाँ देखिए गलती हो गया है थोड़ा सा, ये दोनों बराबर हो गया है, बराबर नहीं लेंगे, ऐसा संख्या लेंगे जो अलग हो। तो यहाँ पे हम लोग 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है, और यहाँ पे 0.8 और गुणे 0.2 गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और फिर 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक आ रहा है, दशमलव यहाँ पे। ठीक है, अगर दशमलव इस तरह से शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करेंगे तो आ रहा है कि नहीं देख लीजिए। तो यहाँ देखिए दशमलव अनुपात 0.8, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है दोनों में, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 2:1 इसका आया। और यहाँ पे 0.2 अनुपात 0.1, इसका भी ये दशमलव 1 अंक के बाद है, बराबर है, तो कट गया, तो 1 और 2 बच गया, तो क्या लिखेंगे 2:1, तो बराबर ऐसे भी है। तो चाहे आप इस तरह से ज्ञात कर लें या फिर संख्या को गुणा करके ज्ञात कर लें। तो संख्या को गुणा करने पे आया जब ये, तो इसका मतलब ये एक बार प्रांतीय पद होगा और ये एक बार मध्य पद,
ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से ज्ञात करते हैं कि एक नंबर 1.6 अच्छा अनुपात 8 0.8 समानुपात 0.2 अनुपात 0.1। इसी तरह दूसरा ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 0.8 अनुपात 1.6 समानुपात 0.1 अनुपात 0.2। तीसरा ज्ञात करेंगे तो ये लिखेंगे 0.8 यहाँ पे अनुपात 0.1 यहाँ पे, ये 1.6 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0.2 ही रहेगा। फिर ये 0.1 यहाँ पे, फिर 0.8 यहाँ पे, 0.2 यहाँ पे और 1.6 यहाँ पे। ये हमारा आंसर। तो इसी तरह संख्या आप मानेंगे, आप कोई और भी मान सकते हैं, मैंने ये माना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए तीसरा जो है, इसको हम लोग पहले बटा को ख़त्म करके अनुपात इसका ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसको गुणा करके हमने पता कर लिया था, तो इसको भी गुणा करके पता कर सकते हैं, या फिर इसका पहले अनुपात ज्ञात कर लेंगे फिर करेंगे। आपको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो हम पहले इसका गुणा करके अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और फिर ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक एक करके बताते हैं और करते हैं। तो यहाँ देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहला पद आखिरी पद गुणा करके देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये 6 दूनी 12, तो 1/12 इसमें आया। इसका क्या आएगा, फिर ऊपर का गुणा करेंगे 1 और 4 तिया 12, तो बराबर आ रहा है, मतलब ये समानुपाती पद में है। ऐसे भी पता चल गया, आप कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों का लसा ज्ञात कर लेंगे। नीचे क्या 3 है और 2 है, 3 और 2 का लसा करेंगे तो 6 आएगा। तो हम लोग 1/2 में 6 से गुणा करेंगे और 1/3 में भी 6 से गुणा करेंगे। तो इसका आएगा 2 तिया 6 और यह 3 दूनी 6। तो हमारा अनुपात आया 3:2। ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे तो इन दोनों का लसा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, आप लसा करके देख लीजिएगा। देखिए 4 और 6 का लसा अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, अब नहीं कट रहा है तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, कितना आएगा 12। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 गुणे 12 अनुपात 1/6 गुणे 12। अब 4 से ये कट रहा है, 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12, तो वही 3:2 आया। तो हम लोग यहाँ पे इसको अनुपात में बदल कर भी देख लिए कि ये समानुपात पद में है, और यहाँ पे गुणा करके भी देख लिए कि ये समानुपात पद में है, क्योंकि ये बराबर है और ये भी बराबर आ रहा है। तो आप चाहें इस तरह से भी कर सकते हैं और या इस तरह से भी। चलिए मान लीजिए ये आ गया। अब इसको सजाना है तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1 क्या लिखेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 समानुपात 1/4 अनुपात 1/6। ये एक हो गया। दूसरा लिखेंगे 1/3 अनुपात 1/2 समानुपात 1/6 अनुपात 1/4। फिर लिखेंगे तीसरा, ये रहेगा 1/3 अनुपात 1/6 समानुपात 1/2 अनुपात 1/4। और चौथा आएगा तो लिखेंगे 1/6 अनुपात 1/3 समानुपात 1/4 अनुपात 1/2। यहाँ देखिए ये लाइन से इधर आ रहा है और ये लाइन से इधर जा रहा है। अब बीच में 1/3 1/3 1/3 ऐसे 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, ये नियम सब में रहेगा। अब हम बी नंबर देखते हैं। यहाँ पे बी नंबर में है, तो यहाँ पे बी नंबर भी हम लोग इसी तरह कर सकते हैं। इस तरह से तो भी बराबर आएगा और इस तरह से करेंगे तो भी बराबर आएगा। देख लीजिए,
हम अगर इन दोनों का लसा लेते हैं तो लसा क्या आता है 10। तो हम लोग क्या करेंगे 1/5 गुणे 10 अनुपात 1/10 गुणे 10। अब ये इससे कटेगा तो 5 दूनी 10, ये ख़त्म एक बार में, तो हमारा 2:1 आया। इसी तरह 1/16 गुणे और अनुपात 1/32। इसमें अगर इन दोनों का लसा करते हैं तो 32 आएगा, तो 32 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 32 से इसमें भी गुणा करेंगे। आप लोग लसा करके देख लीजिएगा, ठीक है, यही आएगा। तो 16 दूनी 32 और 32 एकम 32, तो यहाँ पे भी 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये समानुपाती पद में है। ऐसे भी अगर हम इसको और इसको गुणा करेंगे तो 1/160 आएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 16 दही 160 आ ही रहा है, 1/160 आएगा, तो भी बराबर हो जाएगा। तो आप गुणा करके भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से ज्ञात कर लेंगे कि ये समानुपाती पद में है कि नहीं। अगर पता चल गया तो हम लोग अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक नंबर 1/5 अनुपात 1/10 समानुपात 1/16 अनुपात 1/32। इसके बाद दूसरा होगा 1/10 अनुपात 1/5 समानुपात 1/32 अनुपात 1/16। फिर लिखेंगे तीसरा 1/10 अनुपात 1/32 समानुपात 32 यहाँ आ गया तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा और 1/16। अब 1/32 यहाँ पे, 1/10 यहाँ पे और 1/16 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे, ये हमारा चारों आंसर है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, ये एक एक करके घसकता जाएगा, ये एक एक करके घसकता जाएगा। अब बीच में ये सिर्फ यहाँ से आएगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा। आगे देखते हैं सी नंबर। अब यहाँ देखिए सी नंबर में ये प्रश्न है, तो आप चाहें इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए 15 8 120, इसका आधा कर देंगे 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ रह जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 12 दहिया 120, तो यहाँ 12 दहिया 120 आ रहा है, अब 15 8 120 आ रहा है, तो मतलब ये समानुपाती पद में है। या फिर इन दोनों का लसा करेंगे, लसा करने पे क्या आएगा 24, तो 24 से हम इसको काटेंगे गुणा करके, तो 8 3 के 24 3 आ गया, और यहाँ 24 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा, तो हमारा अनुपात आया 3:1। इसी तरह इन दोनों का लसा करेंगे 15 और 5 का, तो 15 आएगा, तो 15 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 15 से यहाँ भी करेंगे, तो 15 से तो काटेंगे 15 5 तिया 15, अब 15 से यहाँ काटेंगे तो 15 एकम 15, तो हमारा आया 3:1। तो फिर ये बराबर आ रहा है, तो मतलब गुणा करके भी बराबर आ रहा है और ऐसे अनुपात ज्ञात करके भी बराबर आ रहा है। तो हम दोनों में से कोई एक ही करेंगे, ठीक है, चाहे ऐसे कर लेंगे चाहे गुणा करके देख लेंगे। तो लिखेंगे ये समानुपाती पद में है, तब हमारा संभावित अनुपात क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1/8 अनुपात 1/24 समानुपात 1/5 अनुपात 1/15। फिर आ जाएगा दूसरा 1/24 अनुपात 1/8 समानुपात 1/15 अनुपात 1/5। फिर लिखेंगे तीसरा 1/24 अनुपात 1/15 अनुपात 1/8 अनुपात 1/5। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आएगा। और चौथा क्या है 1/15 अनुपात 1/24 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8। देखिए ये लाइन से इधर आ गया, ये लाइन से इधर चला गया, और ये एकदम परफेक्ट उसी तरह जिस तरह से हमने आगे बनाया है। अब हम देखते हैं ई नंबर। तो अब हम देखते हैं सी नंबर। डी नंबर यहाँ पे हमने कर लिया था गलती से, ये सी के जगह डी उतर गया था सवाल, तो ये डी नंबर है और ये सी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का लसा अगर लेते हैं
तो 6 आएगा। तो 6 से इन दोनों काटेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, तो हमारा आया 2:1। इसी तरह इसका करते हैं अगर, तो लसा 18 आएगा। तो यहाँ भी 18 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18, तो हमारा आया 2:1। ठीक है। या फिर आप गुणा करके करेंगे तो 18 तिया 54, ठीक है, पहला पद और चौथा पद, ये पहला पद है, ये चौथा पद है। गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 आ रहा है, और 9 छके 54 अंदर का भी आ रहा है, मतलब ये गुणा और ये गुणा बराबर हो रहा है। तो उस तरह से भी बराबर है और इस तरह से भी बराबर अनुपात आ रहा है, तो ये समानुपाती पद में है। अब चारों हम लोग उसी तरह से लिख लेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था कि 1:3 समानुपात 1:6 और 1:9 1:18। फिर लिखेंगे दूसरा 1:6 अनुपात 1:3 समानुपात 1:18 1:9। फिर लिखेंगे तीसरा 1:6 अनुपात 1:18 समानुपात 1:3 अनुपात 1:9। और आखिरी चौथा 1:18 अनुपात 1:6 समानुपात 1:9 अनुपात 1:3। ठीक है, इस तरह से डी नंबर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए ई नंबर प्रश्न है, उतार लिए हैं। आप चाहें तो ये पहला पद चौथा पद को गुणा करके देख लेते हैं। तो अगर गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 और 10 तिया 30, तो या तो 3/30 आएगा, या फिर काटेंगे तो 1/3 दहिया 30, तो 10 1/10 आएगा। या फिर इसको करेंगे तो 1 एकम 1 और 5 चौका 20, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये समानुपाती पद नहीं हो सकता। और आगे देखते हैं। इस तरह से अगर करते हैं तो इन दोनों का अगर हम लसा लेंगे तो 5 तिया 15, लसा कितना आएगा 15, तो 15 यहाँ और 15 यहाँ गुणा कर लेंगे। अब 3 से 3 5 15 और 5 से 5 तिया 15, तो हमारा अनुपात आया 5:3। इसको अगर करते हैं तो इसका और इसका लसा लेंगे तो 20 आएगा, है ना। 4 5 20 और 10 दूनी 20, तो मतलब इन दोनों का लसा में 20 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 20 से और यहाँ पर भी 20 से गुणा कर देंगे, तो 4 5 20 और 10 दूनी 20, तो हमारा यहाँ पे आया 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो यहाँ देखिए 5:3, यहाँ 5:6, तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम लिख लेंगे कि अतः अभिष्ट संख्याएं समानुपाती पद नहीं हैं, नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और हम अगला देखते हैं एफ नंबर। अब यह देखिए आखिरी प्रश्न है, एफ नंबर संख्या यहाँ पे दिया है। इसको अगर हम इस तरह से गुणा करके करें, पहला पद और आखिरी पद मध्य पद का गुणा करेंगे और बराबर आना चाहिए, तो 8 8 64 बटा 3 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 25 40 बटा 3 आ रहा है। तो 40 बटा 3 और 64 बटा 3 बराबर तो हो नहीं सकता, तो ये समानुपाती पद नहीं है। और हम ऐसे भी देख लेते हैं कि यहाँ देखिए बटा में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक छुपा रहता है, तो हम 3 और 1 का अगर लसा लेते हैं तो 3 ही आएगा, तो 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 3 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो ये 3 3 कट गया और यहाँ पे कटेगा नहीं, तो हमारा ये 8 आएगा और यहाँ 8 3 के 24 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 3 का लसा करते हैं तो फिर 3 आएगा, तो 3 से इसमें भी गुणा 3 से इसमें गुणा, तो 5 तिया नहीं, ये और ये कट गया, तो ये सिर्फ 5 रह जाएगा। क्या रहेगा 5, और यहाँ पे 8 3 के 24, तो यहाँ 8 24 अनुपात आ रहा है, यहाँ पे 5 24 आ रहा है, तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्याएं समानुपाती पद नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। आशा है कि ये
आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं ऐसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।